गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन एंड टाइम एंड जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13। तो मोशन एंड टाइम, इस चीज़ से आप क्या समझते हो? इस चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम, ठीक है। तो मोशन क्या होता है ये आपको पता ही होगा। मोशन मीन्स होती है गति, ठीक है, स्पीड। देन टाइम, अब टाइम क्या होता है? समय। तो हमको चैप्टर के नाम से ये क्लियर होता है कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे मोशन के बारे में और टाइम के बारे में। तो मोशन के बारे में आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि मोशन जो है वो दो टाइप की होती है, एक स्लो और एक फास्ट। देन अब क्या करना है आपको? मोशन का टाइप तो आपको पता चल गया कि मोशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्लो मोशन एंड एक होता है फास्ट। और टाइम का कोई टाइप ही नहीं है, टाइम कभी स्लो नहीं होता। टाइम क्या है? अपनी ही स्पीड पे चलता रहता है, ठीक है। देन अब जो आपका मेन, तो इसको थोड़ा देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर्स, इवन द सेम व्हीकल may move faster or slower at the different time. Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of these objects as slow and fast. मतलब ये है इनका कहने का, वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर, मतलब कुछ ऐसी व्हीकल्स हैं जो दूसरों के मुताबिक तेज चलती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट अदर डिफरेंट टाइम्स, और वही व्हीकल फास्ट और स्लो होती है अलग अलग टाइम पर। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। हमने कुछ ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हैं जो अलग अलग पाथ, जो एक ही पाथ पर चल रही हैं। देन ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एज फास्ट, और इनके दो ग्रुप बनाओ। एक में उन ऑब्जेक्ट को रखो जो कि स्लो मोशन कर रही हैं एंड दूसरे में उनको रखो जो फास्ट मोशन कर रहे हैं। Then how did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? तो हम ऐसा कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है? If vehicle are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one is them is moving faster and the other. अब यहाँ पर समझने वाली हमें एक बात चाहिए कि मतलब कैसे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी जो कार है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि फास्ट चल रहा है या ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट चल रहा है। तो मुझे आप इसमें एक चीज़ ये बताइए कि मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ या मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ। तो थोड़ा ऐसे यहाँ देखते हैं। मैंने यहाँ पे दो लिस्ट बनाई है। एक लिस्ट वो है जिसमें फास्ट मोशन हो रही है, ठीक है। देन एक लिस्ट वो है जिसमें स्लो मोशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा स्लो मोशन में हम क्या करते हैं ये बताओ पहले मुझे। फास्ट मोशन, पहले हम स्लो मोशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, इसको हटाओ, फास्ट मोशन पे आओ। फास्ट मोशन में हम किन को डालेंगे? जो कि बहुत फास्टली चल रही हो, जो तेज चल रहा हो, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा वो आ गया स्लो, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या है? स्लो है। तो स्लो में हम किन को डालेंगे? जो स्लोली चल रही हो, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखो और मुझे ये बताओ कि यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। अब मुझसे ये बताओ आप, ये फास्ट है, ये स्लो है, ठीक। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो किस टाइप की मोशन में है या किस टाइप का मोशन कर रहा है, ठीक है। देन यदि मैं देखूँ इस साइड, सेम, ठीक है। ये दो पाथ होते हैं नॉर्मली, ये क्या है? दो पाथ है, ठीक है। अब दो पाथ कैसे हैं ये? इनको मैं क्लियर बनाता हूँ आपके सामने।
तो एक टाइप से इस साइड और एक टाइप इस साइड, ठीक है। देन यहाँ पे आ गए आपका, ये मैंने एक पूरा हाईवे बना दिया, एक रोड बना दी है कि एक साइड वाले जा रहे हैं और एक साइड वाले आ रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि जब हाईवे पर कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, कोई भी कार वगैरह चलती है या बाइक हो या साइकिल हो, कुछ भी हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। देन ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, ठीक। अब इस पर एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, ठीक। इस पर एक कार यहाँ है और दूसरी यहाँ है, ठीक है, और दोनों एक ही हाईवे पर जा रही हैं। देन अब इसमें हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी कार स्लो है और कौन सी कार फास्ट मोशन में है? तो उसका रीज़न ये है, हम ऐसे पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कार आगे है, जो कार आगे है वो नॉर्मली फास्ट मोशन में होगी और जो कार पीछे चल रही है वो स्लो मोशन में होगी, ठीक है। उसी तरह हम अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं कि जो कार आगे होगी वो फास्ट मोशन में है, जो कार पीछे है वो स्लो मोशन में है। हम इनको दोनों डायरेक्शन, इसका कंपेयर इससे नहीं कर सकते और ना ही इसका कंपैरिजन इससे कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब सेम डायरेक्शन में यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में काम कर रहा है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट फास्ट मोशन में है, ठीक है। तो क्या ये आपको क्लियर है कि स्लो और फास्ट मोशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो हम एक सिमिलर पाथ पे, जो कि वन डायरेक्शन में ही मूवेबल हो और उस डायरेक्शन पे हमारे कोई भी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन पर काम कर रहे हो, उस डायरेक्शन में मोशन में हो, और जो ऑब्जेक्ट आगे होगा वो हमारा फास्ट मोशन वाला ऑब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट पीछे होगा वो हमारा स्लो मोशन वाला ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। देन एक्टिविटी 13.1 का सेकंड देखो, उसमें लिखा है विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। ये वही बात हो गई कि इनमें से कौन सबसे तेज चल रहा है, कौन सा स्लो चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ सेम डायरेक्शन मुझे ये मिल रही है और इस सेम डायरेक्शन में ये दो कार थी मेरे पास, दो व्हीकल थी। देन ये क्या कर रही है, मूव कर रही हैं, और ये जो है मेरा आगे वाला जो व्हीकल है मेरा, वो क्या है, फास्ट मूवमेंट दे रहा है पीछे वाले के रिस्पेक्ट में, या फिर पीछे वाले इस कंपेयर में आगे वाला फास्ट मूवमेंट दे रहा है। तो फास्ट मोशन कौन कर रहा है, ये। स्लो मोशन कौन कर रहा है, ये, ठीक है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। मीन्स यदि मैं आपसे बोलूं कि ये दो कार है मेरे पास या दो बाइक है मेरे पास, ये दो बाइक हैं, ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को किसी एक पॉइंट पर, मैं इन दोनों को सिर्फ एक पॉइंट देता हूँ, मान लो कि मुझे यहाँ से पिपरिया जाना है, ठीक है। देन यहाँ मैंने पिपरिया को पॉइंट माना अपना, ठीक है। इन दोनों से बोला कि पिपरिया पहुँचो, आपको मैंने टाइम दे रहा हूँ आपको 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट का मैंने इन दोनों को टाइम दिया कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर यहाँ पहुँचना है मेरे ऑब्जेक्ट पे, मेरा पॉइंट पे, ठीक है। देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मोशन स्टार्ट किया, इन्होंने चलना शुरू कर दिया। देन अब कितने टाइम में, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट ए जो है वो 30 मिनट में ही पहुँच गया और ऑब्जेक्ट बी को 40 मिनट लग गए, ठीक है। तो क्या मैं इससे ये पता कर सकता हूँ कौन सा तेज था या कौन सा स्लो था? तो मेरा जो ऑब्जेक्ट ये है वो फास्टर देन बी था, मतलब बी से तेज काम कर रहा था और बी से तेज वो उसका मोशन कर रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से हम मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका मतलब भी यही था कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब दिए गए टाइम में जो ऑब्जेक्ट ने जितनी भी जो डिस्टेंस तय करी है वो हमें ये बता देती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट था या कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो था, ठीक है।
For example, imagine that you have go to see off your friends at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus being too. मतलब इन्होंने एक सिंपल एग्जांपल हमें ये दिया था कि आपको आपके दोस्त से मिलने जाना है बस स्टैंड पर, जो कि मतलब बस स्टैंड पे आने वाला है, और आपने सेम टाइम में ही दोनों ने चलना शुरू किया। आप जिस टाइम में आप घर से निकले उसी टाइम में वो बस दूसरी जगह से निकली, आप दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है और आपको बस स्टैंड पहुंचना है और आपके फ्रेंड को मिलना है बस स्टैंड पे, ठीक है। देन आपने घर से निकले, आप साइकिल से हो, वो बस से आ रहा है, ठीक है। आपने आपके साइकिल को पेडलिंग करना शुरू किया, साइकिल को चलाना शुरू किया। देन आप क्या देखते हो, आपसे पहले ही वो बस वहाँ पर पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मोशन में है, आपसे फास्ट मोशन में है, ठीक है। The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? जो आपके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा 5 मिनट में, उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस बस कवर कर लेगी उसी टाइम में। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप से आपकी जो कार है, मतलब आप जो हो वो मूवमेंट कर रहे हो और किस टाइप से आपकी बस मूवमेंट कर रही है, ठीक है। We often say that the faster vehicle has a higher speed in a 100-meter race. It is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed. Means यदि जो हाईएस्ट स्पीड कौन की होगी, जो व्हीकल हाईएस्ट जो व्हीकल है आपकी, यदि वो जितने कम टाइम में आपकी 100 मीटर रेस को कवर कर ले। यदि आप सपोज करो कहीं 100 मीटर रेस है कार मतलब व्हीकल्स के बीच में, तो हम उससे भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी व्हीकल फास्ट है। जो सबसे कम टाइम में उस 100 मीटर के टारगेट को कंप्लीट कर ले, वो व्हीकल हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका टॉप वो पॉइंट है 13.2 जो कि है स्पीड, जो कि है स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड इन द एग्जाम्पल गिवन अबव आ हायर। चलो बुक की बात हटाओ, तो आप मुझे ये बताओ स्पीड क्या होती है। यदि हम बुक से ना जाएं और डायरेक्टली जाने की कोशिश करें, तो आप मुझे बताओ स्पीड क्या होगी। आप स्पीड को आप कैसे बोल सकते हो कि एक निश्चित टाइम में एक निश्चित दूरी को कवर करने में जितना समय लगेगा उस हिसाब से आप उसकी स्पीड कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। स्पीड क्या होती है, आपके मोशन का ही टाइप होता है, लेकिन स्पीड आपके मोशन के ही टाइप पे डिपेंड करेगी, ठीक है। आप किस टाइप की मोशन कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी स्पीड जो है वो घटती है बढ़ती है, ठीक। और यदि आपको किसी एक निश्चित टाइम पीरियड में एक निश्चित दूरी तय करनी है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है कि आपको 12 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और आपने 12 किलोमीटर जाने के लिए आपने नहीं 120 किलोमीटर आपको जाना है, और 120 किलोमीटर जाने के लिए आपने ले लिया टाइम कितना, 2 आवर, ठीक है, 2 आवर्स ले लिए आपने। देन आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी जो है स्पीड, आपकी स्पीड क्या होगी, तो आपका जो टाइम है उसको मतलब आपका जो डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस था 120, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। देन मेरे पास जो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर जो मेरे पास आया है, ये आपकी स्पीड थी। मींस आपको 120 किलोमीटर का टारगेट कंप्लीट करने में आपको 2 घंटे लग गए। तो आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी मैक्सिमम स्पीड जो रही थी, आपकी मैक्सिमम स्पीड ये रही थी कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे थे और आप 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्पीड।
और आपको जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियोस में अपन देखेंगे। देन थैंक यू वेरी मच गाइस, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं डाउट हो कमेंट करें। थैंक यू।